देखा वो 60 का आंकड़ा पार करते हुए 3 टीम्स देखने को मिली हैं। और ऐसे में इस महत्वपूर्ण मुकाबले में जो फ्लाइट पाथ है वो थोड़ा ईस्टर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ टीम 4 मिरेकल पहला मुकाबला धुआंधार प्रदर्शन, लेकिन दूसरा मुकाबला निराशाजनक प्रदर्शन के साथ। और अब इस एक आखिरी मुकाबले में 17 से 18 अंक उनको मिनिमम लेके जाने होंगे उस 50 के आंकड़े को पार करने के लिए। ईएसजी निराश किया है, टीम हेलो की बात करें उन्होंने भी निराश किया है, लेकिन आशा दी है ड्रैक्सी ने टीम H4K को उस 1v4 क्लच के बाद और अपनी टीम को टॉप 4 में पहुंचाने के बाद। देखिए अंकी, मैं साइड में बैठा था और मैं उस क्लच को देख रहा था और बस मैं देखता ही रह गया। वो एक ऐसा क्लच था जो एक बार फोन चार्ज कीजिए और लंबे आवर्स तक आप वो जो गेमिंग है, जो ग्राइंड है वो अपना कर सकते हैं और आप इस डिवाइस को अपना भी बना सकते हैं। चेकआउट कीजिए मात्र 22,999 रुपए से शुरू और अब तो ये लॉन्च भी हो चुका है। जी हाँ, तो जरूर जाके चेकआउट कीजिए, बट यहाँ पे चेकआउट हमें करना पड़ेगा प्लेयर्स को। टीम सोल यहाँ से अगर वही 27 फिनिशेस वो निकालते हैं अंकित, तो पूरा गेम बदल सकता है। 37 पॉइंटर उनको यहाँ से जरूर आगे लेके जा सकता है, बट वैसा करना इरांगल में बहुत मुश्किल। वो मिरामार का मैच था और इरांगल जस्ट बता दूं मैं अपनी जनता को कि स्टार्स के हिसाब से सबसे वीकेस्ट मैप है टीम सोल का, बट अपने वीकेस्ट मैप के अंदर एक अच्छी शुरुआत उन्होंने करी है। 8 पिट के एक प्लेयर को गाड़ी से उतारा है और सौम्य ने वो पहला फ्रैग दिलाया है। ये वो सोल है जिसको हम जानते हैं, जो अग्रेशन के लिए जानी जाती है। और ये इंटेंट आप देखिए, उतरे वो कहां पे थे, वहां से अपनी लूट कंप्लीट करी, वेपन्स उठाए और सीधे वो फाइट के लिए गए, क्योंकि उनको भी पता है कि जहां पर वो मौजूद है अगर एक फाइट भी देनी है, अगर वो एक उम्मीद की किरण भी बरकरार रखनी है तो फिर अग्रेसिव ही खेलना पड़ेगा। और अग्रेसिव ही नहीं, सुपर अग्रेसिव खेलना पड़ेगा। एक प्ले को फिनिश जरूर किया है, पर देखिए अंकों की आवश्यकता और सेमीफाइनल्स वीक 1 के डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के बहुत करीब है टीम एडविट। 45 पॉइंट्स है उनके पास और अब इनको भी 3 खिलाड़ियों के साथ वो 5 से ऊपर अंक तो लेके जाने पड़ेंगे। देखिए जैसे जैसे ऊपर वाली टीम्स अपने प्लेयर्स गवाती रहेंगी, वहां पे रेवेनेंट एक्सपार्क का खेमा खुश होता रहेगा। जो टीम यहाँ पे 49 को पार नहीं कर पाएंगी वो उनके पीछे ही रहेंगे। कितनी सारी टीम्स की नजरें टिकी हुई निकल चुके टीम सोल। भोजपुरी में एक कहावत होती है, न खाइब न खाए देव, और कुछ वही करने की वो कोशिश करते हुए शॉट लिए काना के ऊपर। बट TWOB उनका भी इंटेंट बिल्कुल क्लियर, उनको पता है कि 10 पॉइंट के आसपास नहीं चाहिए, तो अब इनिशियल फाइट से वो बिल्कुल नहीं लेंगे। और डैंकी आप जाओगे तो जाओगे कहाँ, घूम के फिर के आओगे तो जोन के अंदर ही ना। और टीम सोल तो आपका पीछे छोड़ ही नहीं रही, जिसका पहले फ्यूल खत्म होगा वही रुकेगा मुझे लगता है इस फाइट के अंदर, बिकॉज ना TWOB रुकना चाहती है ना टीम सोल रुकना चाहती है। बट फाइनली TWOB ने कहा कि अब तो जंग लेनी पड़ेगी, अब तो फाइट की है बारी। और ये बहुत बड़ी गलती हो सकती थी जब गाड़ियां उनकी टकराई, बट किस्मत अभी भी उनके साथ है। टीम सोल के मन में वो आत्मविश्वास है कि वो पुश करके TWOB का भी अंत कर सकती है। बट अंकी TWOB ज्यादा समय यहाँ पे लगाया तो जीत उनके हाथ से निकल जाएगी। जी हाँ, क्योंकि उनको अभी भी वो 10 से ऊपर अंकों की आवश्यकता है। सर्कल के बाहर ज्यादा देर तक रुकना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, पर टीम सोल वो अफोर्ड कर सकते हैं अगर वो इस माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं कि बस कैसे भी करके बाकी की टीम्स की मुश्किलें बढ़ानी है। अगर वो सच में क्वालिफाई होने के लिए खेल रहे हैं तो उनको फाइट्स लेने के लिए जाना चाहिए या फिर जोन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि एग्जैक्टली क्या चाहती है टीम सोल। पर वहीं दूसरी तरफ अगर आप न्यू चैंपियंस की बात करें, रूइंस के इलाके से अब वो भी सर्कल के अंदर जाते हुए, और टीम सोल वो इस फाइट को अब अवॉइड कर रहे हैं, वो यहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बट इट माइट बी पॉसिबल कि एक फील्डिंग सेट करने की तैयारी हो। TWOB अगर वो सेम इलाके से सर्कल के अंदर जाएगी तो टीम सोल वो उनको गेट कीप करते हुए जरूर पाएंगे। आती हुई और 4 मिरेकल अब तो फॉर एवरी सिंगल पर्सन जो है जिस पे यहाँ पे होल्ड कर रहा है। बट TWOB जरूरी मुकाबले के अंदर बहुत समझदारी वाला गेम प्ले उनकी तरफ से। वो ऐसे कंपाउंड में गए जो ओपन था पूरे चारों तरफ से, जहाँ पे वो आराम से डिफेंड कर पाए, और उसके बाद अब वो जोन के अंदर पूरा घूम के पहुंच गए हैं। जी हाँ, परफॉर्मेंस उनकी अभी के लिए काफी ज्यादा बढ़िया नजर आ रही है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो Realme P3 Ultra 5G, इसकी परफॉर्मेंस भी नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर है दुनिया का सबसे पहला Dimensity 8350 अल्ट्रा चिपसेट, जो आपके गेमिंग को और मल्टीटास्किंग को और भी ज्यादा स्मूथ बनाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें 6000 टाइटन जो mAh 6000 mAh की टाइटन बैटरी, वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके उस लॉन्ग गेमिंग आवर्स के लिए। बट अभी के लिए वो जो फाइट्स का सिलसिला है, ऐसा लगता कि अर्बन कंपाउंड की फाइट देखने को मिल जाए। साथ ही साथ AIB, ग्लिचेक्स रीबोर्न, ऑटोबॉट्स, H4K, इवन बॉट आर भी ई स्पोर्ट्स को एंट्री करनी, और सबसे ज्यादा मुश्किल होगी यहाँ पे ESG को एंट्री करने में।
जी हाँ, इट माइट बी पॉसिबल कि वो TWOB के लिए एक ब्लेसिंग साबित हो, क्योंकि उनको अंकों की आवश्यकता है जो है वो ओवेस करते हुए नजर आएंगे। मात्र एक फिनिश के साथ रॉयल एम्परर्स का भी समापन हमें देखने को मिल जाएगा। ग्लिच एक्स रीबॉर्न वो टीम सोल के खेमे में जाके फंसते हुए नजर आएंगे। फाइट्स इंपॉर्टेंट है, ये पिछले मैच की राइवलरी यहाँ पर भी चलती हुई, और मान्या वो व्हीकल स्विच करके शॉट लेंगे और ग्लिच एक्स रीबॉर्न वो 48 पॉइंट्स पे ही रह जाएंगे। और टीम सोल, उन्होंने सबसे बड़ा घाव दिया है उनको। ये घाव याद रहेगा ग्लिचेक्स रिबॉर्न को भी, क्योंकि दोनों ही टीम्स अब जाने वाली हैं इट सीम्स लाइक वाइल्ड कार्ड की तरफ। बट ग्लिचेक्स रिबॉर्न के पास अभी भी एक मौका है, 48 पॉइंट्स अभी भी उनके पास है, बट कुछ भी संभव है यहाँ पे। बट अब जस्ट चेली की बारी है, कियोलमाओ को उन्होंने गवा दिया। पोर्ट आर्मी ई स्पोर्ट्स वो अब आगे बढ़ते हुए, लेकिन जस्ट जेली जो माउंटेन टॉप चाहते थे वो उनको मिलने नहीं वाला। एक प्लेयर को गवाने के बाद तीनों प्लेयर्स पीछे जाने की कोशिश कर रहे थे, और निंजा एक अब साबित हो रही है जब डर नहीं है कुछ कोने का तब और बेहतर होते हुए। बट सुपरमैन वो भी यहाँ पे डाउन। टीम सोल वो अलग लेवल पे जा चुके हैं इस मुकाबले के अंदर, कोई डर नहीं। बहुत बड़ा स्प्लिट, अलग अलग वार। ये टीम अपने ओपोनेंट्स को बेहाल करना चाहती है, बट पोर्ट आर्मी ई स्पोर्ट्स के डिवोटी वो भी अपनी क्षमता पूरी तरह से इस मैच में दिखाते हुए। जी हाँ, मान्या को वहां पे डाउन किया गया है और अब 3 खिलाड़ी बचते हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि टीम सोल उन्होंने मल्टीपल टीम्स की मुश्किलें बढ़ाई हैं। मल्टीपल टीम्स को डायरेक्टली वो सेमीफाइनल्स वीक 1 का टिकट दिलवाने से रोका है टीम सोल ने। और आप नकुल को देखिए, वो तो इस फाइट में इन्वॉल्व भी नहीं है, वो एक दूसरे इलाके में हमें देखने को मिल रहे हैं। हंटर्स का वो ग्रेनेड जहाँ पे डिवोटी डाउन, और 5 फिनिशेस के साथ टीम सोल वो इस मैच में काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। बट बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स के बाकी के प्लेयर्स क्या आएंगे फाइट लेने के लिए? वो रिवाइवल देने के लिए एक खिलाड़ी जरूर आए हैं 100 में। क्या उन्होंने उनको स्पॉट किया है? शायद हाँ। हंटर्स वो पीछे रुके जरूर है, और अभी के लिए हिटलर वो रिवाइवल दे रहे हैं, बट वो काफी रहेगा नहीं, वो पॉसिबल रहेगा नहीं। एक ग्रेनेड जो सामने से आएगा, बट वहां पे 100 में को डाउन किया है, बट उससे पहले कि कुछ और हो पाता, एक बढ़िया कवर फायर हंटर्स का, और इसी के साथ टीम बॉट आर्मी स्पोर्ट्स उनका भी समापन। जी हाँ, 9 टीम्स 23 खिलाड़ी अभी भी मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात है कि टॉप की 6 टीम्स में से 5 टीम्स अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनके पास अभी भी मौका है कि वो 50 के आंकड़े को छू के जाएं। जस्ट चले इंतजार उनका जारी है वो जोन के अंदर, बट TWOB के काना जोन के बाहर वो फंस गए, और जोन के अंदर जाना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। इवन H4K के सूजल को देखिए, अकेला खिलाड़ी वो भी अब जोन की तरफ आगे बढ़ता हुआ। टीम सोल का एक बहुत बड़ा स्प्लिट, फॉरएवर रेड एक्स रॉस का एक बहुत बड़ा स्प्लिट, बट 8 बिट ने शालीनता दिखाई है, उन्होंने शांति बरती है इस बार। नकुल, उन्होंने न्यू चैंपियंस के मगलू को डाउन किया, हालांकि फिनिश जो है वो एक्सप्लोजर लेकर के गए। टीम फॉरएवर रेड रॉस, अभी भी उनको अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। 47 के साथ वो मौजूद हैं। कोशिश रहेगी कि कैसे भी करके थोड़ा और सर्वाइवल दिखाया जाए, पर आप देखिए 2 टीम्स है जिनसे मात्र एक खिलाड़ी बचे जो टॉप 6 के अंदर मौजूद, और वो यहाँ पर अभी भी कोशिश करते हुए सर्वाइव करने की। बट इन सबके बीच में एज वो यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, और उन्हें एक इंपॉर्टेंट नॉक निकाला है। अकेला बचा हुआ ये खिलाड़ी अपनी टीम को सेमीफाइनल्स वीक 1 का टिकट दिलाने के लिए लड़ता हुआ, जूझता हुआ, लेकिन ऐश उनके ऊपर बहुत सारे शॉट्स आएंगे, उनका बच पाना थोड़ा मुश्किल है। मोलोटोव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सामने से भी एक ग्रेनेड आएगा और वो एक नॉक निकाला गया। ऐश, क्या वो ये फिनिश सिक्योर कर सकते हैं? एक्सप्लोरर वो डाउन है। 6 टोटल फिनिशेस आ चुके हैं अभी के लिए इस टीम के पास, बट 8 वेट अर्धशतक का आंकड़ा तो उन्होंने भी पार किया है। चलिए 53 पॉइंट हो चुके हैं 8 बिट के, और वो अब थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। जस्ट जेली के पास अब 54 वो अंक है। दे आर लुकिंग सॉलिड, दे आर लुकिंग गुड, बट फॉरएवर रेड एक्स रॉस अभी भी 48 पे, अभी भी थोड़े बहुत अंक उनको और यहाँ से चाहिए, तभी वो और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, तभी वो सेमीफाइनल्स 1 का रास्ता सीधा तय कर पाएंगे। बट सोल का ये बहुत बड़ा स्प्लिट अब उनके ऊपर भी भारी पड़ता हुआ। पहले उन्होंने मान्या को गवाया, अब नकुल वहां पे डाउन। क्या रिवाइवल सच में पॉसिबल हो भी सकता है? शॉट्स तो अभी भी यहाँ पे हंटर्स लेते हुए, बट इन रैंडम शॉट्स के बीच में कनेक्शन नहीं मिल रहा। जी हाँ, और वो डिस्टेंस भी काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। बट आप देखिए साइडलाइन पे एक खिलाड़ी है जो व्हीकल्स लेके थोड़ा क्लोज इन करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो है 100 में। क्या वो साइडलाइन से कुछ शॉट्स दे सकते हैं? वो भी एक देखने वाली बात। बट इन सब के बीच में जोन का शिफ्ट, टीम 8 बिट के ऐश अभी भी सरवाइव करती है, और H4K के सूजल वो यहां भी फिनिश हुए तो अपनी टीम को 2 प्लेसमेंट के पॉइंट तो दिलाएंगे ही, लेकिन उनको भी पता है कि और अंक उनको चाहिए होंगे। वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, वो अभी भी किसी फाइट में जा नहीं रहे हैं, बट सर्कल उनसे दूर जाता हुआ, और ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट H4K के एग्जिस्टेंस पे ही आया है, क्योंकि सूजल अगर वो यहां पे और ज्यादा सरवाइव करके जाते हैं
इट माइट बी पॉसिबल कि डायरेक्टली सेमीफाइनल्स वीक 1 का टिकट वो लेकर के जाएं। देखिए पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, बट उसके लिए उनको पहले जोन के अंदर जाना पड़ेगा। जोन के काफी दूर है, रास्ते में टीम सोल है, फॉरएवर रेडेक्स रॉस है। अगर रोटेशन करते हैं तो जस्ट जेली की टीम भी रास्ते में आ जाएगी। हालांकि इस तरफ टीम सोल रिवाइवल यहाँ पे मिला है नकुल को। हंटर्स ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था ये रिवाइव देने के लिए। और इस माउंटेन के उस तरफ अगर आप देखें, फॉरएवर रेडेक्स रॉस के जो प्लेयर्स हैं वो भी इंतजार करते हुए, डेस्परेशन की सीमा अपनी चरम पे पहुंच चुकी है, जहां पे हर एक टीम चाहती है कि वो एक्स्ट्रा अंक लेके जाएं, बट बीस्ट इन झाड़ियों के अंदर बस बैठे हैं एंड वो बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो सामने से आएगा जिसका वो शिकार कर पाएंगे। बट डेस्परेशन इतनी ज्यादा थी एंकी के सब कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ 2 टीम्स हैं हालांकि अभी तक जो पहुंच पाई है 50 के पार। जी हाँ, और मैं बस सोजल को देख रहा हूँ कि क्या वो सर्कल के अंदर पहुंच सकते हैं। धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो जोन का डैमेज है वो बहुत ज्यादा आने वाला है। वही बात करें टीम सोल की, 7 फिनिशेस और ये लीजिए 8वां, और सूजल वो फिनिश, मात्र 1 फिनिश और 2 प्लेसमेंट पॉइंट के साथ टीम सोल, क्या उन्होंने एक और सपना तोड़ा है? क्या एक और वो टीम बनेगी जो जाएगी सीधे वाइल्ड कार्ड में? वो एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ मुझे लगता है कि इसी फिनिश के साथ फॉरएवर रेडेक्स की अगर बात करें तो वो कम से कम अपने आप को अब सेव जरूर पाएंगे। जी हाँ, 49 पॉइंट्स उनके हो चुके हैं, बट कहीं ना कहीं रेवेनेंट एक्सपार्क भी काफी खुश होंगे इस प्रदर्शन से। सिर्फ 3 टीम्स हैं जो उनके करीब पहुंच पाई या फिर उनसे आगे जा पाई। बट नकुल हाथ में एक नेट, सपना मन में कि अपोनेंट्स की राह को मुश्किल बनाया जाए। फॉरएवर रेडेक्स रॉस अगर यहाँ पे भी एलिमिनेट हुए तब भी एक टफ कंपटीशन रहेगा, बिकॉज बराबरी के अंक है उनके 49, लेकिन उनका भी एक बड़ा स्प्लिट है। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई प्लेयर तो कहीं ना कहीं सरवाइव करके जाए। बट जस्ट जेली, ये पेशेंस काफी अच्छा लगा। जिस टीम को रोटेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई अभी तक के सफर में, उन्होंने पेशेंस के साथ अपनी मंजिल को पाया है। जी, और कहाँ हम चर्चाएं कर रहे थे कि वो जो कट ऑफ है वो 60 जा सकता है, 58 जा सकता है, 55 जा सकता है, पर मुझे तो लगता है कि 50 शायद वो भी काफी रहेगा। 2 ग्रुप्स को कंसिडर करने के बाद ऐसा लग तो रहा है। बट इन सब के बीच में एक ग्रेनेड, टॉमे का आर्टो वो डाउन, फीनिक्स को डाउन, और बीच वो आखिरी खिलाड़ी बचे टीम रेडेक्स रॉस, उनका भी समापन मात्र 3 अंक प्लेसमेंट के और 5 फिनिश पॉइंट। टीम सोल ये वो कर क्या रहे हैं, वो एक एक करके जो सपने हैं वो तोड़ते हुए। देखिए सपने टूटने की आवाज तो नहीं आ रही, बट टीम सोल ने ये ठान लिया था कि इस मुकाबले के अंदर जब वो उतरेंगे और जहां पे वो जाएंगे हर टीम को मुश्किलों में डालेंगे। और उन्होंने कुछ वैसा ही किया इस मुकाबले के अंदर। चारों तरफ तबाही ही मचाई है और अब बारी बाकी टीम्स की आई है। सामने जस्ट जेली, उनके इस तरफ नकुल, पीछे आज इंतजार करते और एक और टीम को करा है पार। टीम सोल का ये है प्रहार। बट अभी भी न्यू चैंपियंस जो बहुत देर से टिके हुए हैं, मौका उनके पास कि वो यहां से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेके जा पाए। और देखिए, मैं इसी इंटेंट की बात भी कर रहा था कि कम से कम जाते जाते जब आप वाइल्ड कार्ड की तरफ जा रहे हैं ना, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ जाइए, एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ चाहिए। और आज वो काम टीम सोल ने करके दिखाया जरूर है। बट ऐश वो अपनी टीम को टॉप 3 तक लेके आए। यहाँ भी फिनिश होते हैं तो 5 प्लेसमेंट पॉइंट तो उनके पास जाएंगे ही। वो ग्रेनेड गया, हालांकि डैमेज वो अभी तक मिला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर बूगी की बात करें तो वो भी सर्वाइव करते हुए, देखिए यहाँ से चिकन डिनर के प्रबल दावेदार वो टीम सोल फॉर श्योर देखने को मिलने वाले हैं। और अब ये जो टीम्स बची है इसमें आप कह सकते हैं कि 8 बिट वो अभी भी जूझते हुए, और इसी के साथ उनका समापन। लेकिन सेमीफाइनल्स वीक 1 प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कि वो पहुंचते हुए नजर आए वहां पे। जी हाँ, 2 ग्रुप्स के मैचेस हम देख चुके हैं और वहां पे जो 3 टीम्स हैं 60 के पार देखने को मिलती हैं। अब इस ग्रुप में से 2 ही टीम्स हैं जो 50 के पार पहुंची हैं और उनके आप कह सकते हैं कि कंफर्मेशन है कि वो भी पहुंच जाएंगे। बट बाकी 2 ग्रुप्स कल के दिन में देखना बाकी है। बट यहाँ पे न्यू चैंपियंस को देखिए, हाँ ज्यादा वैल्यू नहीं निकाली, हाँ ज्यादा फिनिशेस नहीं निकाले, बट इस टीम ने भी कोशिशें हजार करी है। ये भी एक ऐसी टीम है जो अपना नाम बनाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। और बूगी माइंड यू, आई एम गोना टेल यू दिस, अगर यहाँ पे आप क्लच कर पाए तो दैट वुड बी द क्रेजीएस्ट क्लच जो आप करेंगे अपनी जिंदगी में, बट ऐसा हो नहीं पाया। और टीम सोल आए, देर आए दुरुस्त आए।